डीजी कैपेसिटी के फार्मूले की वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर यासिर सिद्दीकी। नेट मीटरिंग सारिफीन के लाखों यूनिट्स पर सरेआम डकैती डालने के बाद अब मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी के हालिया लेटर के मुताबिक अगर किसी सारिफ की एक्सपोर्ट एमडीआई उसकी डीजी कैपेसिटी से जायद हो तो उसको एक्सपोर्टेड यूनिट का क्रेडिट एक फार्मूले के मुताबिक दिया जाएगा। वो फार्मूला कुछ यूं है कि अगर मिसाल के तौर पे आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई 20 किलोवाट्स है और आपकी डीजी कैपेसिटी 10 किलोवाट है, तो 10 को जब 20 पर हम तकसीम करेंगे तो ये 0.5 का फैक्टर आएगा। तो आपके टोटल एक्सपोर्टेड यूनिट्स को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, यानी आपको आधे एक्सपोर्टेड यूनिट्स का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन साथ ही इस बात की वजाहत भी है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट एमडीआई आपकी डीजी कैपेसिटी से कम है तो फिर आपको टोटल एक्सपोर्टेड यूनिट्स का क्रेडिट मिलेगा। लेकिन असल मसला वहां पे पैदा होता है कि जहां एमडीआई ही को गलत नोट किया गया हो। मेरे सामने हेस्को रीजन का एक केस मौजूद है जहां एक घरेलू सारिफ के बिल पर 1 मेगावाट की एमडीआई नोट की गई है। अब आप ही बताइए, जब एमडीआई ही गलत हो तो फिर कोई फार्मूला इंसाफ कैसे दे सकता है। बदलते हुए हालात में लोग अब तेजी के साथ लिथियम बैटरीज परचेज करना चाह रहे हैं, लेकिन लिथियम बैटरी की परचेज से पहले बीएमएस को समझना जरूरी है। बीएमएस यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बैटरी के अंदर मौजूद सिर्फ एक बोर्ड का नाम नहीं, ये बैटरी का दिमाग होता है। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी समझ लीजिए कि बैटरी उसी इन्वर्टर के साथ प्रॉपर काम कर सकेगी जिसके अपने अंदर बीएमएस बिल्ट इन हो। अगर बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान कम्युनिकेशन दुरुस्त ना हो तो चाहे बैटरी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, ना वो अपनी असल परफॉर्मेंस दे सकेगी और ना ही अपनी मुकम्मल लाइफ। बगैर कम्युनिकेशन के बैटरी या तो ओवरचार्ज हो जाएगी या फिर डीप डिस्चार्ज, और नतीजा ये निकलेगा कि आपकी 10-12 साल के लिए की गई इन्वेस्टमेंट चंद साल में बोझ बन जाएगी। मुझे खुशी है कि हमारे नॉलेज बेस्ड कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के प्लेटफॉर्म पे लिथियम बैटरी की परचेज के लिए बनाए गए 5वें ग्रुप में अब तक 139 मेंबर्स जुड़ चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि लोग अब जज्बात और अफवाहों पर नहीं बल्कि इल्म की बुनियाद पर फैसले करना चाह रहे हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।